हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स का एक टॉपिक कवर अप करेंगे जिसका नाम है जनरल एंट्रीज। आज की इस वीडियो क्लास में हम जनरल एंट्रीज के एमसीक्यू करने वाले हैं जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स है जिनकी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में 1 बाय 1 करके आपको मिलेंगी। जैसा कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इस बार उनका जो टर्म 1 का सिलेबस है उसका एग्जाम उनका नवंबर के मंथ में होगा, नवंबर से दिसंबर के मंथ में, जिसमें टर्म 1 के सिलेबस में बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, अकाउंटिंग की थ्योरी आ रही है, जर्नल आ रहा है, कैश बुक आ रहा है, लेजर आ रहा है। इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर्स आ रहे हैं। तो बेटा जी अब की बार आपका एग्जाम एमसीक्यू होने वाला है और एमसीक्यू के हिसाब से ही हम अपने सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बेटा जी मैं आप लोगों के एग्जाम में आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में बस ये चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वजह से आपके मार्क्स और बेटर आए। तो बेटा जी उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए हर टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज बनाऊं। तो बेटा जी मैं हर चैप्टर को लेकर करीब 8 से 10 प्रैक्टिस सेट्स तैयार करूंगा और उनकी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बेटा जी आज की इस वीडियो क्लास में हम जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। बेटा जी चलिए आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 75,000। एक बिजनेस में कैपिटल है 75,000। आप जानते हैं कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लाइबिलिटीज है 25,000 की। आप जानते हैं वो पैसा जो हमें आउटसाइडर को पे करना होता है वो हमारी लाइबिलिटी होता है। देन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस कितनी होंगी, टीचर ने हमसे ये पूछा है। एज यू नो बेटा जी हम जानते हैं कि हमारी जो एसेट्स होती हैं बेटा जी वो हमेशा किसके बराबर होती हैं। सर हम जानते हैं कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। जी बेटा जी। तो यहां पर बेटा जी अगर मैं करूं तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अब आप जानते हो बेटा जी कि कैपिटल हमारे पास कितना है। सर हमारे पास कैपिटल जो है क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास कैपिटल है सर 75,000 का। उसमें बेटा जी मैं प्लस कर देता हूँ कितने रुपए, सर लाइबिलिटी के 25,000 प्लस कर देते हैं। तो बताओ बेटा जी एसेट्स कितने होने वाली है। सर एसेट्स होने वाली है 1 लाख रुपीस की। जी बेटा जी तो ये मेरा आंसर है बेटा जी 1 लाख रुपीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 1 लाख रुपीस। अब बेटा जी आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जी यहाँ पर लिखा है जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इन ए। यानी जो हम जर्नल बनाते हैं या जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी वो कौन से मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। एनालिटिकल मैनर में, क्रोनोलॉजिकल मैनर में, पीरियोडिकल मैनर में या समराइज मैनर में। तो बेटा इसका सही आंसर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी जब कोई ट्रांजेक्शन ऑकर होती है, यानी जब कोई ट्रांजेक्शन होती है हम उसे उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन पहले होगी हम उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन उसके बाद या उसके बाद वाली डेट में होगी उसको उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा जी हमेशा ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी हम जनरल एंट्री जो बनाते हैं वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बेटा जी इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। बेटा जी वैसे तो अकाउंट थियोरेटिकली जब पढ़ाया जाता है तो अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा जी वो आगे दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ज्यादातर स्टूडेंट को याद रखने के लिए बताया जाता है कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं। जैसे इंग्लिश में बेटा टेंस 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसी तरीके से अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और बेटा जी नॉमिनल। अब बात करते हैं बेटा जी रियल में क्या आता है। तो रियल में सारी एसेट्स आती हैं, नॉमिनल में बेटा जी सारे इनकम एक्सपेंस आते हैं और पर्सनल में बेटा जी 3 तरह के लोग आते हैं। यानी ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है या किसी कंपनी को या किसी ग्रुप को, पर्सन ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा पर्सनल अकाउंट में एक होते हैं नेचुरल पर्सन, यानी मैं जिनके नाम ले रहा हूं बेटा जी वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इसके अलावा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी। मैं जिनके नाम ले रहा हूं बेटा जी वो लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बेटा जी इसमें दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें बेटा जी जितनी भी कंपनीज होती हैं, रिलायंस ग्रुप, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स,
सब कंपनीज इसमें आती हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा जी, वो सब आर्टिफिशियल पर्संस में आते हैं, क्योंकि वो लॉ के थ्रू क्रिएटेड होते हैं। इसके अलावा बेटा जी तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे ऑनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम उसके नाम की जगह लिखते हैं कैपिटल। ऐसे ही ऑनर जब बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो हम उसके नाम की जगह पे लिखते हैं बेटा जी ड्राइंग। टीचर ने आपको बताया होगा कि बेटा जी जिसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं उसकी बुक्स में उसका नाम नहीं लिखते, इसलिए जब ऑनर पैसा लगाता है तो उसके नाम की जगह कैपिटल लिखते हैं, और जब ऑनर पैसा विड्रॉ करता है तो उसके नाम की जगह बेटा ड्राइंग लिखते हैं। तो ऑनर के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा जी हम कैपिटल और ड्राइंग लिखते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेटा जी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? तो बेटा जी इसका सही आंसर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बेटा जी यहां पर मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं कि कौन कौन से अकाउंट जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, सो दैट कि आगे कभी कोई और एमसीक्यू आपके पास आए तो आप उसका जवाब फटाक से दे दें। तो बेटा जी याद रखेंगे, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसके अलावा बेटा जी ड्राइंग। इसके अलावा बेटा जी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सपेंस शब्द को ध्यान देते हैं और उनको लगता है एक्सपेंस लिखा है तो इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट होगा। नहीं बेटा जी, याद रखेंगे एग्जाम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसके अलावा बेटा जी बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की। इसके अलावा बेटा जी एक्रूड इनकम की। इसके अलावा बेटा जी एडवांस इनकम की। तो बेटा जी एग्जाम में याद रखेंगे, अगर इनमें से कोई भी अकाउंट के बारे में पूछता है कि ये कौन सा अकाउंट है, तो कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सभी तरह के अकाउंट बेटा जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। आइएगा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। डेबिट से क्या सिग्निफाइज होता है? बेटा जी जब भी अकाउंट्स में, हम याद रखिएगा, जितनी भी एसेट्स होती हैं बेटा जी, एसेट्स हमेशा इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज बेटा जी हमेशा डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होती है। इसके अलावा कैपिटल डिक्रीज होती है तो बेटा जी हमेशा डेबिट होती है। तो बेटा जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, डेबिट का मतलब क्या है? बेटा जी डेबिट का मतलब होता है एसेट्स का इंक्रीज। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है बेटा जी, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो बेटा जी हमेशा डेबिट होंगी। और बेटा जी याद रखेंगे लाइबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड कैपिटल अगर बेटा जी ये डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए बेटा जी, तो ये हमेशा डेबिट होंगे। उसका उल्टा कर देते हैं बेटा जी, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा जी? क्रेडिट का मतलब यहां पर है बेटा जी, अगर आपकी एसेट्स, इसका उल्टा मान लीजिएगा बेटा जी, अगर डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा बेटा जी जो आपकी लाइबिलिटीज है, आपकी लाइबिलिटीज है या फिर आपकी जो कैपिटल है, वो इसके रिवर्स बेटा जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में बेटा जी क्रेडिट होती है। तो ये आपको याद रखना है, टीचर एमसीक्यू में ये डेफिनेटली आपसे पूछेगा। अगर डेबिट का मतलब क्या होता है, तो एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हमेशा डेबिट होगी। कैश इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, मशीन इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो बेटा डेबिट होगा। ऐसे लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है या कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो बेटा जी हमेशा डेबिट होंगी। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 6 पर आते हैं। इफ टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जनरलाइज टुगेदर इट इज नॉन एज कंपाउंड जनरल एंट्री। बेटा जी अगर दो सिमिलर नेचर की एंट्री को हम एक साथ जोड़कर बना दें तो बेटा जी उसको कंपाउंड जनरल एंट्री कहेंगे। बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने रेंट पे किया 5 तारीख को, और 5 तारीख को ही मैंने वर्कर को सैलरी भी दी। तो जब मैं रेंट पे करूंगा तो बेटा एंट्री बनाऊंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और सैलरी पे की है तो मैं एंट्री बनाऊंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेटा जी मैं यहाँ पर इन दोनों एंट्री को एक साथ जोड़कर भी बना सकता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा जी जब हम दो या दो से ज्यादा सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को जोड़कर एक कंबाइंड एंट्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया।
बेटा जी 7 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन ओवर बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। जब भी बेटा जी प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है तो क्या एंट्री बनाते हैं बेटा जी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹1000। और इसके अलावा बेटा जी जब भी खरीदा हुआ माल हमारा मालिक पर्सनल यूज के लिए ले लेता है तो बेटा जी क्या लिखते हैं सर? परचेज अकाउंट लिखते हैं। कितने रुपए लिखेंगे बेटा जी? ₹1000। ये एंट्री बनेगी। तो बेटा जी आप जानेंगे और हमेशा याद रखेंगे, अगर बेटा जी आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर डाली हैं जिनमें मैंने ABCD से लेकर जनरल एंट्री का बिल्कुल एडवांस तक टॉपिक पढ़ाया हुआ है और बहुत इजी मेथड से पढ़ाया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं बेटा जी। यहाँ पर लिखा है बेटा जी ₹1000 का माल पर्सनल यूज के लिए मालिक ने विड्रॉ किया है। तो जब भी बेटा जी गुड्स मालिक पर्सनल यूज के लिए लेगा तो हमेशा किसको डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग्स वर्ड को डेबिट करेंगे। जब मालिक पैसे इन्वेस्ट करता है तो बेटा कैपिटल लिखते हैं और जब मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसे लेता है तो ड्रॉइंग्स लिखते हैं। तो रिसीवर कौन है बेटा जी? ऑनर। और वो पर्सनल यूज के लिए अगर कैश लेगा तो नीचे कैश को लिखेंगे। आप जानते हैं व्हाट गोज आउट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और यहाँ पे गुड्स जा रहा है तो बेटा जी क्या वर्ड लिखेंगे? परचेज। तो मालिक ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर अगर हम चैरिटी में गुड्स देंगे तब क्या एंट्री बनेगी? तो बेटा एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर अगर गुड्स डैमेज होगा तो बेटा जी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंट्री बनेगी। डन। तो बेटा जी यहाँ पर टीचर ने पूछा है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो बेटा जी हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 आपकी स्क्रीन पे है कि जनरल रिजर्व अकाउंट और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कौन से अकाउंट होते हैं बेटा जी? बेटा जी जनरल रिजर्व वो होता है जो पैसा हम प्रॉफिट में से बचा कर रख लेते हैं, तो बेटा जी उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। और जो पैसा प्रॉफिट में से हम अपने शेयर होल्डर को एज ए प्रॉफिट में से हम जो भी पैसा अपने शेयर होल्डर यानी जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको देते हैं अगर हम प्रॉफिट में से हिस्सा, तो उसको बोलते हैं बेटा डिविडेंड। तो मैंने क्या किया है? डिविडेंड को बांटने के लिए और फ्यूचर के लिए कुछ पैसे का रिजर्व बना रखा है। तो बताइए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज बेटा जी? तो इसका सही आंसर है बेटा जी नॉमिनल। बेटा जी जितनी भी चीजें प्रॉफिट और लॉस और इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगी, याद रखिएगा वो सभी की सभी नॉमिनल अकाउंट होंगी। अगर आप पूरे चैप्टर में कहीं भी पढ़ेंगे बेटा जी रिजर्व या प्रोविजन, रिजर्व या फिर प्रोविजन, वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट होंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी दिया है द रूल रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है बेटा जी? यहाँ पर हमें बताना है कि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो बेटा जी इसका सही आंसर है सी, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है बेटा जी वो हमेशा डेबिट होता है और जो गिवर होता है बेटा जी वो हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि आप जानते हैं पर्सनल जो है इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा जी रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी आपकी स्क्रीन में है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये कौन से अकाउंट का रूल है? सर ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। शाबाश बेटा जी, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और ऑल इनकम और गेन्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? बेटा जी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को। और बेटा जी मैंने पीछे आपको बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है। सर हमें याद है कैपिटल, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस। ये सभी चीजें बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस होती हैं। ये सभी चीजें जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। तो यहां पर याद रखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा जी मालिक ने 1500 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? सर यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि मालिक पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे ले रहा है तो हम पर्सनल यूज के लिए जब भी कुछ पैसा विड्रॉ होगा तो हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। सर 1500 रुपए, शाबाश बेटा जी। और सर जा क्या रहा है? सर यहाँ पर उसने पैसा लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, शाबाश बेटा जी। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? सर यहाँ पर एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा जी यहाँ पर टीचर ने पूछा है कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? सर तो हम यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसका आंसर बेटा जी डी है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है नरेशन इज गिवन अलोंग विद जर्नल एंट्री। जो हम नरेशन जर्नल एंट्री के साथ बनाते हैं वो बेसिकली क्यों बनाते हैं? टू सिग्निफाई द इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑन प्रॉफिटेबिलिटी,
कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा है उसको बताने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बेटा जी कि उस ट्रांजेक्शन से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, टू गिव ए प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री। हमने जो एंट्री बनाई है उसका प्रॉपरली हमें मीनिंग समझ में आए इसलिए हम नरेशन बनाते हैं, या टू सीक्रेटली अंडरस्टैंडिंग द इनर मीनिंग ऑफ एंट्रीज, एंट्री के अंदर छुपा हुआ मीनिंग समझने के लिए हम उसको नरेशन बनाते हैं। तो बेटा जी इसका सही आंसर है सी, हम एंट्री को प्रॉपर वे में समझ जाए इसके लिए हम उसकी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। डन। तो इसका आंसर 13 है बेटा जी, 13 का आंसर सॉरी सी है। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा जी, गुड्स वर्थ ₹10,000, अगर 10,000 रुपए का माल मालिक ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो उस कंडीशन में कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सर ये एक एंट्री हमारे पास पहले आ चुकी। जी बेटा, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी, एसेट्स 80,000 है और लाइबिलिटी 20,000 की है, तो बताइए कैपिटल कितनी होगी? सर हमें पता है यहां पर क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू सर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है सर। तो बेटा जी यहां पर क्या करेंगे, सर हमें एसेट्स दिए 80,000 उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें लाइबिलिटी गिवन है और साथ में एसेट्स गिवन है। तो सर अगर हम एसेट्स के सम में से लाइबिलिटी घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगा, 80 में से 20 घटाएंगे सर आंसर 60,000 होगा। शाबाश बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बेटा जी, कैपिटल 75,000 है, एसेट्स 1 लाख की है, तो बताओ लाइबिलिटी कितना होगा? सर वही तरीका है, अब की बार टीचर ने हमको एसेट्स दे दिया है जो कि इज इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बेटा जी अब हम क्या करेंगे, सर हमें एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है और इसके अलावा कैपिटल गिवन है, तो सर हम लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, एसेट्स में से सर हम कैपिटल को माइनस कर देंगे तो लाइबिलिटी आ जाएगा। जी बेटा, तो आंसर क्या होगा सर 25,000। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बेटा जी, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, ये किसके अकॉर्डिंग रूल है? सर ये रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आने वाली चीज को डेबिट में लिखते हैं और जाने वाली चीज को क्रेडिट में लिखते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, रूल द डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, ये कौन से अकाउंट का रूल है? सर रिसीवर और गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल है सर, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, सर पर्सनल अकाउंट में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है, बैंक लोन कौन सा अकाउंट है? सर बैंक, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, सर इसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब के सब सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जी बेटा बिल्कुल ठीक सोचा, सही लॉजिक लगा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा जी, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर कैश हमारी एसेट्स होता है और जितनी भी एसेट्स होती हैं सर वो सब रियल अकाउंट में आती है। जी बेटा बिल्कुल ठीक। तो बेटा जी ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसमें मैंने आपको 20 MCQ सॉल्व करके दिखाए हैं और उनके लॉजिक भी अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो बेटा जी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस को पाना चाहते हैं तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और बेटा अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट कि सबको बेनिफिट मिले इस चीज का। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।